हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज आरोग्य भवा की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे फाइलेरिया पे। फाइलेरिया एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसको हो जाने के बाद आप एक तरह से कहा जाए आप शारीरिक रूप से विकलांग भी हो जाते हैं और लोग इसको पहले केयर नहीं करते हैं, दवा नहीं खाते हैं, बोलते हैं कि हुआ ही नहीं है तो हम क्यों दवा खाएं। इसी के संबंधित बात करने के लिए आज हम अपने स्टूडियो में इनवाइट किए हैं एडी हेल्थ डॉक्टर IB विश्वकर्मा। आप सर पहले 2 जिलों के CMO रहे हैं, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। अभी आप एडी हेल्थ हैं और काफ़ी आपका योगदान रहता है स्वास्थ्य में। को बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी सर, सबसे पहले अपने मंडल में क्या स्थिति है फाइलेरिया की? देखिए, इस समय जो है हमारे मंडल में चारों जिलों में मिला के करीब 5,500 करीब फाइलेरिया के रोगी हैं, जिसमें गोरखपुर में सबसे ज़्यादा लगभग 2,000 के आसपास हैं और 1300 करीब आपके महाराजगंज कुशीनगर और 900 एक चौथे ज़िले में। तो कुल लगभग अभी स्थिति यही है। अच्छा। सर फाइलेरिया जो है आदमी पहले तो नहीं जान पाता है कि हमें होगा ही। क्या इसके लक्षण होते हैं कि लोग इस अवेयर हों इसके? देखिए, इसके जो फाइलेरिया रोगी इसीलिए लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ये कुछ लोग छिपाते भी हैं, क्योंकि इसमें जो है आपके पैरों में, हाथों में, खास करके पैरों में ये सूजन होती है, एडिमा होता है, अंडकोशों में सूजन होती है, हाइड्रोसील की हो जाती है बीमारी, गिल्टियाँ निकलती हैं और महिलाओं में कभी कभी छाती में गांठें होती हैं, जिसको वो कुछ और कैंसर वगैरह समझती हैं, लेकिन इसको ये फाइलेरिया की वजह से होती है, जो कि ये बहुत ही गंभीर है और शुरू में इसको अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बाद में ये लाइलाज हो जाती है और बहुत गंभीर हो जाती है, फिर ठीक करना मुश्किल हो जाता है। पहले तो ये किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन कितने दिन लग जाते हैं इस लक्षण को उभरने में? देखिए, लक्षण को, ये बीमारी एक ऐसी है कि इसको मान लीजिए आज मच्छर ने काटा और इसके जो है माइक्रोफाइलरी शरीर में जाते हैं स्किन के नीचे, तो आप ये समझ लीजिए इसको बढ़ने में लगभग साल भर लग जाते हैं, मतलब 9 महीने 10 महीने साल भर लग जाते हैं और तब जा कर के ये जो है लक्षण प्रकट करता है। इतना लंबा समय लगता है और लक्षण में आपके जो है इसमें एडिमा होगा, पैरों में सूजन होगा, जो बाद में अगर नहीं ध्यान दिया गया तो हाथी पांव जैसी बहुत ही गंभीर हो जाता है। अंडकोशों में सूजन हो जाती है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, खिंचाव होता है अंडकोशों में और हाइड्रोसील हो जाता है। फिर गिल्टियाँ तमाम बढ़ जाती हैं, बुखार आने लगता है, ये सब लक्षण होते हैं। लेकिन यदि 1 साल में, अब आपको बताया कि आज से लेकर कितने दिन लंबा समय, इसके बाद भी अगर कोई सचेत नहीं होता है तो निश्चित रूप से इसके बड़े भयावह प्रभाव होते हैं। जब बढ़ जाती बीमारी तो फिर ये लाइलाज हो जाती है। यह बीमारी सर खास तरह के एक मच्छर होता है, उसके काटने से होता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये बीमारी जो है पैरासाइट से होती है। बुचेरेरिया बैंक्रफ्टाई है, ब्रुजिया मेलाई है, ये पैरासाइट होता है और ये माइक्रोफाइलरी क्यूलेक्स नाम का मच्छर होता है। वो काटने से जो है ये इसके माइक्रोफाइलरी को वो लेता है, उसमें साइकिल पूरी होती है, फिर किसी हेल्दी आदमी को काटता है तो स्किन के नीचे इसके माइक्रोफाइलरी छोड़ देता है, फिर वो मोल्ड करके जा करके वो धीरे धीरे बढ़ता है और फिर वो चला जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, लसिका तंत्र जिसको बोलते हैं। और लसिका तंत्र में जब जाता है तो उसमें वो बढ़ता है। बढ़ने के बाद वो क्या करता है, लसिका के बहाव को ब्लॉक कर देता है। तो जब वो ब्लॉक करता है तो फिर पैरों में सूजन आने लगती है। तब भी मरीज नहीं चेता, फिर नहीं इलाज कराया और फिर देखते देखते वो फिर जब स्किन मोटी होने लगती है, फिर पैर जो है एकदम हाथी पाँव की तरह हो जाता है। या अंडकोश में मान लीजिए आपके सूजन आने के बाद नहीं ध्यान दिया, फिर हाइड्रोसील हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि बहुत टाइम लेता है, लेकिन यदि जब हो गया और बहुत गंभीर रूप ले लिया तो फिर मरीज का जो है जीवन नरकी हो जाता है, फिर इलाज ठीक भी नहीं होता है और जो स्किन मोटी हो गई, जो बढ़ गया,
उसके बाद आप दवाई खाएंगे, माइक्रोफाइलेरी का तो डेथ हो जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं आ पाता है पैर, फिर बहुत बहुत खराब स्थिति। महिलाओं का भी तो ब्रेस्ट में तमाम गिल्टियाँ होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, वो पहले दिखाती हैं, डायग्नोसिस मिस कर गई, इधर उधर दिखाया झोला छापों को, वो कहेंगे कि भाई हो सकता है कैंसर हो रहा है, गांठ है, लेकिन पता चलता है कि ये सब कुछ भी नहीं है, एक फाइलेरिया की वजह से जो है ये सब प्रॉब्लम हुई, और फिर जब ये बढ़ जाएगा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी इसका इलाज नहीं है। हाँ, तो इसके बचाव के लिए क्या करे कोई? अब इसके बचाव के लिए देखिए यही है जो हमारा अभियान चल रहा है एमडीए का। जैसा आपको बताया कि आज माइक्रोफाइलेरी घुसा मच्छर के द्वारा, और आपको जो है लगभग साल भर लग जाता है। तो आप देखते होंगे कि हमारा जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम है ये साल में एक ही बार चलता है, और एक बार चलता है, इसमें जो है फाइलेरिया की गोली 2 साल से लेके और ऊपर के सभी पूरे एडल्ट को खिलाते हैं। इसके साथ एल्बेंडाजोल की भी गोली देते हैं। तो अगर पूरे 2 वर्ष से लेकर के ऊपर सभी व्यक्तियों को ये गोली साल में एक बार खा ली जाती है तो इसमें सारे माइक्रोफाइलेरी एंड हो जाते हैं। तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि एक साथ यदि पूरे समुदाय को अगर हम गोली खिला देते हैं तो माइक्रोफाइलेरी का डेथ हो जाएगा, और फिर जो है हमारा कंट्रोल हो जाएगा इस पर। अपने मंडल में सर कई तरह के फाइलेरिया रोधी नेटवर्क काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। देखिए ये हमारे जो है देवरिया में, कुशीनगर में, गोरखपुर में करीब हमारे 64 नेटवर्क काम कर रहे हैं, और अभी इन लोगों ने लगभग 500-550 के करीब लोगों की चिन्हित भी किए हैं, जिनको जो है प्रचार प्रसार जागरूकता में और लोगों को बचाव कैसे हो पूरा भरपूर सहयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग इस पर नियंत्रण पाने में सफल हो रहे हैं। जी। तो अगर किसी को फाइलेरिया हो जाता है, लक्षण दिखने लगते हैं, तो ये तो आप कहे कि पूर्ण रूप से तो ठीक होगा नहीं, मगर इसके इलाज का अपने मंडल में कहाँ कहाँ सुविधा है, कहाँ पे जाएगा? देखिए एक तो पहली बात बता दें आपको, जब जैसे इसको लगता है कि हमें फाइलेरिया के लक्षण प्राप्त हो रहे हैं तो सबसे पहले इसकी जांच की जो सुविधा है, इसमें जांच आपको बता दें कि इसके माइक्रोफाइलेरी जो होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम से निकल के रात में ब्लड में जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसका ब्लड जो है कि जांच हम 8 बजे रात के बाद ही करेंगे, तभी माइक्रोफाइलेरी हमको दिखेंगे स्लाइड्स में। तो रात में जो ये सुविधा है हमारे वहाँ बृहस्पतिवार को मंडल में, अच्छा, जो हमारा फाइलेरिया ऑफिस है यहाँ पे, वहाँ पे ये हर बृहस्पतिवार को सप्ताह में एक बार रहता है। दूसरा, अगर हमारे किसी को यहाँ नहीं आ सकता तो अपने नियरेस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। वहाँ पर जो हमारे लैब टेक्नीशियन हैं, अधीक्षक हैं, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, उसको रात में ब्लड लेने की जो है व्यवस्था कर देंगे, और जांच हो जाएगी, उसमें कंफर्म हो जाएगा कि ये फाइलेरिया रोगी है या नहीं है। सर एक और जानकारी लेना चाहेंगे कि आप बोले कि इसकी जो वायरस होते हैं जो पैरासाइट, हाँ पैरासाइट, वो रात के समय में निकलते हैं। हाँ नहीं, पैरासाइट हम इसकी माइक्रोफेरी रात के समय ब्लड में जाते हैं, रात के समय निकलते हैं। तो रात के समय में हमें तो नहीं लगता है, फर्स्ट टाइम हम सुने हैं कि रात के समय में कैसे कोई जांच कराएगा। देखिए इसीलिए जब हम लोग अभियान चलाते हैं तो हमारी कुछ सेंटिनल साइट्स हैं, हाँ, जहाँ पे केसेस की संख्या ज़्यादा है, तो हम लोग अभियान चला के उसमें, इसीलिए इसकी रेगुलर जांच नहीं होती। अच्छा, क्योंकि भाई इतने पेशेंट तो एक बार में मिलते भी नहीं हैं। तो वहाँ तो हम लोग अभियान चला के जहाँ ज़्यादा केसेस हैं तो नाइट में हमारी टीमें जाती हैं, उस पूरे गांव का ही सैंपलिंग कर लेती हैं। ये हमारे पूरा रात ही में होता है, रात में ही जाते हैं। 8 बजे 9 बजे खाना खा के आते हैं, पहले से सूचना देनी पड़ती है, क्योंकि किसी को हम रात में जगाएंगे तो पहले ही नाराज हो जाएगा। ये तो बात सही है। हमारी आशा आंगनवाड़ी ये लोग जा करके ये पहले से जागरूक है, भाई आज टीम आएगी और आप सब लोगों को फाइलेरिया की जांच होगी, वो भी ब्लड निकाला जाएगा। अच्छा, तो बड़ा दिक्कत तो होती है, लेकिन एजुकेट करने लोग मान जाते हैं। तो अब उसमें जो है हम पूरी जाँच करते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि इस एरिया में कुल कितने फाइलेरिया के रोगी है। और जहाँ तक बात आई कि अगर कोई जांच कराना चाहता है, तो मैंने बताया कि जो हमारे मंडल पे जो जिला इसका फाइलेरिया ऑफिस है, वहाँ पे एक दिन तो वहाँ हमने फिक्स कर रखा है, वहाँ हमारे एलटी बैठते हैं रात में, जिसको ज़रूरत है 9 बजे खाना खा के आए और अपना जांच कराए। बाकी यदि कराना है तो उसके लिए फिर व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि रूटीन में ये तो जांचें होती नहीं हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि हमारे को फाइलेरिया हो सकता है, करता है, तो संपर्क करेगा जब CSC PSC पे या जिला अस्पताल में, तो उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी, रात में उसकी जांच के लिए ब्लड ले लिया जाएगा। अभी तो आशा कार्यकर्ता क्या कर रही हैं, घर जा रही हैं और सबको दवा खिला रही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं समय से नहीं मिल पा रहे हैं
और उनको दवा खानी है, अगर आशा ना खिला पाए तो उनको दवा कहाँ से मिलेगी सर? देखिए, ये तो उनके पूरी लाइन लिस्ट है। वो सर्वे की हुई है कि कितने घर हैं, कितने लोग हैं, सब लाइन लिस्टिंग है। और वो जाती हैं, बाय द वे नहीं मिलते हैं तो उनको यही, चूँकि ये दवा दे के नहीं आनी है, क्योंकि ये हम विश्वास नहीं करते हैं कि आप दवा दीजिए वो व्यक्ति खा लेगा। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं दवा सामने खिलाएंगे। तो उनको यही सलाह दी जाती है, या तो हमारी आशा, फिर चूँकि आशा उसी एरिया की होती है तो उनके हिसाब से जा कर के वो दवा को खिला देगी, और यदि बहुत जागरूक हैं तो अपना पीएचसी पे आकर के वहाँ दवा खा लें। दोनों सुविधाएं हैं। अगर नहीं आना चाहते हैं तो हमारी आशा दोबारा जाएगी, फिर वो खिला देगी। और सर, इस दवा को कितने साल तक खाना पड़ता है कि हम लोग इस बीमारी के प्रभाव आम लोग पे हावी ना हो? देखिए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। साल में एक बार खिलाते हैं इसलिए कि इस साल हमारी दवा चली। मान लीजिए इस साल हमने खाई दवा, लेकिन मच्छर भी हो सकता है 1 महीने बाद फिर काट ले किसी माइक्रोफैलेरी से। अब तो वो बढ़ेगा तो 1 साल लग जाएगा उसको लिम्फेटिक सिस्टम और रोग पैदा करने में। तो अगले साल फिर हम खिला देंगे। अच्छा, फिर खिला देंगे तो फिर हमारा कवर हो गया। तो जब हर साल हम चला रहे हैं तो जो हमारी माइक्रोफैलेरी है, वो माइक्रोफैलेरी मतलब जो हमारा एडल्ट है उसका जो आप लार्वा कह सकते हैं, बच्चा है। लेकिन जो हमारा असली जो एडल्ट है वो तो लिम्फेटिक सिस्टम में पड़ा रहता है। अच्छा, अब वो तो उस पर ये दवाई कम असर करती है, माइक्रोफैलेरी पे ज़्यादा असर करती है। उसकी लाइफ स्पैन लगभग 5-6 साल है। तो अब हमेशा उसका इतने दिनों में माइक्रोफैलेरी निकल रही है और हम उसको दवाई दे के मारते रह रहे हैं, तो इस पर अगर कम भी असर कर रही है तो 5 साल के बाद तो वो खुद ही ख़त्म हो जा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि अगर 5 से 6 साल लगातार हम एक डोज देते रहें और सारी कम्युनिटी में पूरा खा लें, तो अगर सारे लोग खा ले इस दवा को, इसीलिए इस अभियान का नाम सर्वजन IMDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कि हर साल जब हमारा अभियान चल रहा है तो कोई ना छूटे। जब कोई नहीं छूटेगा, मान लीजिए अभी जब माइक्रोफैलेरी आपके अंदर है, आपने दवाई खा ली, 5 दिन के बाद आपको मच्छर काटेगा तो क्या पाएगा? कुछ नहीं पाएगा। जो लोग छूट जाएंगे, और बाय द वे मान लीजिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अंदर माइक्रोफैलेरी है तो सिम्टम आ ही जाए। अच्छा, आप कैरियर हो सकते हैं। आपके अंदर पैर में सूजन नहीं आया, आपको हाइड्रोसील नहीं, कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन आपके अंदर कीटाणु है, पैरासाइट है, तो आप फैलाएंगे तो आपको मच्छर काटेगा, तो माइक्रो वाहक हैं। तो यदि जिसको लक्षण है, जिसको नहीं है, जो रोगी है, जो बिना रोग का है, सबको खाना है। ये आपको नहीं पता है कि आपको लक्षण नहीं है तो आप फाइलेरिया कीटाणु नहीं है आपके अंदर, हो सकते हैं। और हो सकते हैं आपकी इम्यूनिटी बढ़िया है, आपको नहीं हो रहा है, लेकिन आपको मच्छर काट के दूसरे को फैला सकता है। इसीलिए कहा गया कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जिसको है, जिसको नहीं है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए 2 साल के ऊपर। अच्छा सर, मंडल में जो फाइलेरिया के मरीज हैं उनको अभी क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? देखिए, जो रोगी हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोसील हो गया, तो हम लोग कैंप लगवाते हैं। अच्छा, तो चिन्हित हमारे, जैसे हमने बताया 5,500-6 हज़ार हमारे चिन्हित हैं। तो हाइड्रोसील के लिए तो ठीक है, ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया, बाकी हम फाइलेरिया गोली दे देंगे। दूसरा, जैसे हमारे हाथी पाँव हो गया, या अंडकोश इतने बड़े हो गए वो निकाल भी नहीं सकते, या पैरों में इतनी विकृति आ गई कि उसको पैर उठ नहीं रहा, तो हमारे यहाँ किट्स आती हैं। अच्छा, इसमें बाल्टी है, मग्गा है, ऑइंटमेंट है, वो हमारे यहाँ लोग उसकी ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आपको इसको साबुन से ऐसे धोना है, ऐसे बचा के रखना। क्योंकि होता क्या है, जब इतना हो जाता है तो सुनपन भी आ जाता है, उसमें अल्सर होने के चांसेस हो जाते हैं, कहीं चोट लग सकती है, घाव भरता नहीं जल्दी। अच्छा, क्योंकि ब्लड सप्लाई वगैरह थिक हो गया, पानी का। तो वो किट्स दी जाती हैं, उनको प्रॉपर वे में बताया जाता है कि आप इसको ऐसे साफ़ करिए, ऐसे ठीक करिए। तो ये सब सुविधाएं उनको बताई भी जाती हैं, दी भी जाती हैं। अच्छा, ताकि वो अपना जीवन को अच्छे तरह से व्यतीत करे, और जहाँ पे उसको हुआ है उसको चोट लगने से बचा सके। यदि चोट लग गया तो उसको ड्रेसिंग वगैरह अच्छे से कर सके। तो ये सुविधाएं तो अभी अपने जनपद में ये सुविधाएँ दी जा रही है। अच्छा, यहाँ कैंप भी लगाए जाते हैं, जिसमें से जो हाइड्रोसील वाले हैं उनको भी किया जाता है, या जिसको ब्रेस्ट में गांठें हो गई हैं उनकी ऑपरेशन की, और गिल्टियाँ हैं, वो सब चीज़ें की व्यवस्था है अपने लोगों को। देखिए, इसमें क्या है कि लोगों को जागरूक करना ही मेन है। लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत डेंजर लगता नहीं उनको, है ना। लोग घबराते क्या है, ज़्यादा जो बीमारी से मृत्यु भी, देखिए कोविड चला तो लोग कितना घबरा रहे थे, लेकिन फाइलेरिया कहते रहे कोई बात नहीं है। लेकिन और समय भी आपको बहुत मिलता है, लेकिन जब एकदम आपकी जागरूकता नहीं है, लापरवाह है, और एक
साल में एक बार गोली भी नहीं खा सकते। तो अब जब ये रोग भयावह हो जाता है तो आप सोचिए जीना दूभर हो जाता है, फिर लाइलाज हो जाता है। तो इसको ये आसान नहीं है, बहुत गंभीर बीमारी है। अच्छा, फाइलेरिया अभियान तो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, लेकिन इस साल क्या नया है फाइलेरिया अभियान? इस साल नया इसमें ये किया गया है, जैसा हमने बताया कि एक तो 2 साल के ऊपर ही हमने बताया कि फाइलेरिया की गोली खिलाते हैं। इस बार 1 साल से 2 साल के जो बच्चे हैं, अच्छा, उनको एल्बेंडाजोल की गोली, जैसे 2 साल के ऊपर उनको एक एल्बेंडाजोल की गोली देते हैं 400 मिलीग्राम, और आपकी फाइलेरिया की गोली देते हैं उम्र के हिसाब से बना हुआ, 1 गोली 2 गोली 3 गोली। लेकिन जो 1 साल से 2 साल के बच्चे हैं उनको केवल कीड़ी वाली जो ये हमारी एल्बेंडाजोल की गोली देते हैं। एक तो ये है, दूसरा जो है उंगलियों पर निशान इधर नहीं लग रहे थे, तो कैसे पता चलेगा कि ये खाया कौन नहीं खाया। तो जब हमारी आशा जाती है तो दवाई खिलाने के बाद उनके जो है उंगली में निशान लगा देती है। घर पे नंबर, जैसे पोलियो में नंबर पड़ता था, घरों पे नंबर डालती है ताकि हमारे सुपरवाइज़र उसको चेक भी करते हैं। हमारी जो टीमें बनी उसमें सुपरवाइज़र भी है, वो जाते हैं चेक करते हैं कि भाई घरों को देखा कि उस पर नंबर पड़ा है कि नहीं, यहाँ पे आशा आई थी कि नहीं आई थी, और जो दवाई खाया है वो खाया है कि नहीं, उसका सबूत वही है कि जो है उंगली पर निशान लगा है। तो इतनी मुस्तैदी से जो है हमारा अभियान चल रहा है, और हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि जो कोई भी इससे जो है फाइलेरिया की गोली खाने से वंचित न रहे। सर, ये दवा किसी को ऐसा भी है क्या कि नहीं खाना चाहिए, या उससे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? देखिए, ये दवा जो है, एक तो आपको खाली पेट नहीं लेनी है, दूसरा जो है 2 साल से नीचे के बच्चे को नहीं लेनी है DEC की गोली, तीसरा जो है कोई अति गंभीर, जैसे मान लीजिए कि किसी को बार बार झटके आते हों, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, सीवियर निमोनिया हो, पैरालाइज्ड हो, सीवियर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, इस तरह के जो बहुत गंभीर बीमार व्यक्ति हैं, उसमें ये सलाह दी जाती है कि इनको दवाई नहीं लेनी है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर रहे थे, तो इसके साइड इफ़ेक्ट में वही है कि नौजिया, वोमिटिंग, हेडेक, जैसे जनरल दवाइयों में होता है, वैसे कोई बहुत इसका खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थोड़ा सा नौजिया वोमिटिंग की बात होती है, इसीलिए कहा जाता है कि खाली पेट दवा नहीं खानी चाहिए, कुछ खा के ही दाली खानी चाहिए। वैसे कोई मेजर इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा सर, जाते जाते जो भी हमारे लिसनर और व्यूअर देख सुन रहे हैं आपको, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम सबसे यही अपील करना चाहते हैं पूरी जनता से कि इतनी बातों के होने के बाद इतनी तो समझ में आ गई होगी कि ये बीमारी बहुत ख़तरनाक तो नहीं है, लेकिन एकदम लाइलाज और भयावह बीमारी है। मृत्यु भी नहीं होने देगी और जीने भी नहीं देगी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यदि आपको ये बीमारी हो गई और पूरा आपका जीवन नरक हो गया, ना आपकी मृत्यु हो रही है, न ठीक से जी पा रहे हैं, न अपना ठीक से काम कर पा रहे हैं, अब इससे ख़राब क्या समय हो सकता है। तो मेरा तो सबसे लोगों से यही अपील है, पूरी जनता से, कि जो हमारा MDA प्रोग्राम चल रहा है उसमें सभी लोग 2 साल के ऊपर जितने भी हैं इसकी एक खुराक अवश्य खाएं और इस अभियान को सफल बनाएं। दूसरा, यदि किसी को कुछ लक्षण प्राप्त लगता है कि हमें फाइलेरिया होता है, तो निश्चित रूप से निःशुल्क परामर्श लें हमारे CSC PSC, नहीं कहीं तो हमारी आशा बहनों से कहें, वो आपकी सारी व्यवस्था करा देंगी, दवा की, जांच की सब सुविधा कराएंगी। और मेरी सबसे यही अपील है कि ये जो हमारा अभियान MDA का चल रहा है, सभी लोग एक खुराक दवा खा करके अपना भी जीवन सुरक्षित करें और हमारे इस अभियान को सफल बना के, और इस जो हमारा फाइलेरिया पर उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है 2027 में, उसमें सफल बनाएं। बिल्कुल सर, कहा जाता है जो अपना इंडिया ठान लेता है वो करके दिखाता है। पोलियो जैसे खतरनाक बीमारी से भी अपना देश उस पर जीत पाई, तो ये तो फाइलेरिया है। अगर सभी लोग एक्टिव हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अब हमारे व्यूअर लिसनर को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज के आरोग्य भाव श्रृंखला में हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे AD हेल्थ डॉक्टर IB विश्वकर्मा सर। इनसे हमने बात की फाइलेरिया बीमारी को लेकर, जो एक बहुत ही घातक और गंभीर बीमारी है, यानी हो जाने पे ये ठीक नहीं होता है। हम भी आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप फाइलेरिया की दवा ज़रूर खाएं। आशा बहन आपके घर जा रही हैं, उनसे दवा अगर वो नहीं खिला पा रही हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उनके पास जाएं और उनके सामने दवा खाएं। ऐसे ही किसी और सीरीज में आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार।
बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।